अभी हम 10 का दम जो सीरीज चला रहे थे, उसका पार्ट 7 है, ठीक है? हम क्या करते हैं इसमें सारा कुछ देखते हैं, ये मिनी मॉक टेस्ट है एक तरह से, ठीक है? ये 10 का दम चल रहा है बे, ठीक है? 10 का दम पार्ट 7 पढ़े आगे? पहला क्वेश्चन है वी येट हैव टाइम टू कैच द बस। वी येट मेरे पास समय है, अभी भी समय है, ठीक है? टू कैच द बस, बस को पकड़ने के लिए। देखते हैं कौन गलत है और कौन नहीं गलत है। सबसे पहले ये वी है प्लूरल, ठीक है, कोई बात नहीं। हैव टाइम का मतलब होता है पास में होना। ये कोई हमारा वर्ब नहीं है, सॉरी, ये हमारा कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब होता है 3 गो, मतलब 3 गो नहीं और भी है, हैव है, हैज है, हैड है। इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अब सवाल आपको कि यहाँ तीसरा फॉर्म तो है नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब के रूप में आया है ये, ठीक है, इसलिए नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, ये हैव टाइम लिखा हुआ है और यहाँ निकाले वी हैव टाइम, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अभी भी समय है। लेकिन ये जो येट वर्ड है, एक होता है येट वर्ड और ये एक होता है स्टिल वर्ड, दोनों का मतलब एक ही है, अभी भी या फिर अब तक, ठीक है। लेकिन एक फर्क है कि ये जो है वो परफेक्ट में यूज होता है, ठीक है। किसमें यूज होता है? परफेक्ट में। आप शॉर्टकट ये याद रखें कि एच वाले में यूज होता है, परफेक्ट एच वाले में आता है ना, चाहे वो हैव में आ जाए या फिर हैज में आ जाए। परफेक्ट टेंस वही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैव प्लस वर्ब 3, हैज प्लस वर्ब 3, और अगर पास्ट परफेक्ट हुआ तो हैड प्लस वर्ब 3। तो जब भी ये आएगा वो हैव और हैज वाला में, अगर आगे वर्ब का तीसरा फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तीसरा फॉर्म कहीं नजर आ रहा नहीं, इसका मतलब ये तो मेन वर्ब है, तो इसका मतलब येट ना हो करके इसी के जैसा कोई हमशक्ल चाहिए, वो है हमारा स्टिल। तो इस येट के जगह क्या करना पड़ेगा? स्टिल करेंगे, ठीक। अब देख रहे कि गलती कौन नहीं है वो भी तो देखना चाहिए। ये तो सही हो गया था। टू कैच, टू हमारा क्या है? इंफिनिटिव, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ये सही हो गया। द हमारा डिटरमिनर, डिटरमिनर के बाद एक वर्ड आता है तो वो हमारा नाउन होता है, ये भी क्या हो गया? सही हो गया। हमारा गलती कहाँ था? वी एट, मैंने पहला नंबर, ठीक। आगे बढ़े, येट के जगह स्टिल होगा, येट परफेक्ट टेंस में आता है, स्टिल बाकी सब टेंस में येट बराबर स्टिल अभी तक, सब मिलेगा आपको डेफिनेशन। दिस डॉग सिम्स, मतलब ये जो डॉग है, अब सिम्स क्यों? क्योंकि दिस है और ये जो दिस है, दिस दो होता है, एक ये दिस होता है, एक ये दिस होता है। ये जो है वो हमारा सिंगुलर है और ये जो हमारा वो प्लूरल है, ठीक। याद नहीं होता, ऐसे याद रखते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें रिपीट हुआ हो नहीं, मतलब सब सिंगल सिंगल है तो सिंगुलर। इसमें ई जो है वो 2 बार हुआ है रिपीट, इसका मतलब 2 बार आ गया तो प्लूरल हो गया, एक वर्ड 2 बार आ गया ना तो प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल के लिए आता है, ये सिंगुलर के लिए आता है, और दिस हमारा सिंगुलर है तो डॉग भी हमारा सिंगुलर है। डॉग क्या हो गया? सिंगुलर। हम जानते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है ना, तो हम वर्ब भी क्या प्रयोग करते हैं? तो वर्ब भी हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब सिंगुलर होने के लिए उसमें एस चाहिए, इज, वाज, हैज, सब में एस है लास्ट में। तो ऐसे याद रखते हैं ना, जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर है वर्ब, तो एस है तो ये एस सिंगुलर है, मतलब पहला वाला पूरा हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक। टू बी वेरी फेरोसियस, मतलब बहुत ही, फेरोसियस का मतलब होता है उग्र, क्या होता है? उग्र। टू बी वेरी फेरोसियस, बहुत ही उग्र दिखता है। अदरवाइज इट विल हार्मलेस, लेकिन वो क्या है? हार्मलेस है। हार्मलेस मतलब हानि नहीं पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला नहीं, हानि नहीं पहुंचाने वाला है। मतलब बोल रहे हैं दिखता तो बहुत उग्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचाएगा, मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव हो और पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ने के लिए मेरे पास होना चाहिए या तो ऑल्दो या फिर होना चाहिए बट, यही तो पॉजिटिव से। अगर ये मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं बट, ठीक। अगर इधर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इधर नेगेटिव, और इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, वही बट का कहानी, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। और अदरवाइज क्या होता है? या तो ये करो या तो ये करो, दोनों बात तो पॉजिटिव का देगा, और जब दोनों बात का पॉजिटिव का देगा तो कैसे? क्योंकि बोल रहा है कि दिखता तो उग्र है लेकिन हानि नहीं पहुंचाता, यद्यपि हानि नहीं पहुंचाता। तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये नेगेटिव बात है कि वो बहुत ही उग्र दिखता है, लेकिन पॉजिटिव बात ये है कि वो किसी को काटता फाड़ता नहीं है। तो माइनस प्लस का साइन है और माइनस प्लस में प्रयोग होता है। अगर प्लस प्लस होता तो अदरवाइज सही होता, माइनस माइनस होता तो अदरवाइज सही होता, लेकिन प्लस माइनस है, और जब प्लस माइनस है तो दो चीज, या तो बट या तो ऑल दो, आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप देख ले। तो हम बट लिख देते हैं या फिर जो आपको अच्छा लगे, है ना, स्मार्ट कौन लग रहा है उसी को उठा धर दीजिए। इट विल हार्मलेस। आगे बढ़े तो गलती हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर? अदरवाइज बोला कौन है ऑप्शन? हाँ, दे तीसरा नंबर सही बोला। ये लिखा हुआ है ना, ये कुत्ता उग्र दिखता है लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। स्पेलिंग एरर है,
है ना? जब भी स्पेलिंग को याद करें ना, तो अपना भाषा में व्हाट्सएप के जैसा याद करें, ठीक है? अग्रेशन, क्यों बोले? डबल एस आता है। अग्रेशन, हमें ऐसा ही पढ़ते एकदम मजाक-मजाक में। अग्रेशन, कैलेंडर, कालेंडार, व्हाट्सएप बोला है ना, कैलेंडर, अग्रेशन, लिख के देखिए अग्रेशन, सन हो गया, तो इसका मतलब बी नंबर है ना? अब अग्रे, ये तो गलत हो गया, डबल जी नहीं है, डबल जी नहीं है, डबल जी है ये नहीं है, तो इसका मतलब डबल सा एस नहीं है, तो ये हो गया आंसर। अग्रेशन मतलब क्या था? आक्रामकता, आंसर बी। अ प्लेस, अब ये क्या है? वन वर्ड। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जहां फल, पेड़, पौधे ये सब बढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको गार्डन नहीं बोलते हैं। हम लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, गार्डन मतलब समझ लेते हैं, नहीं, जहां केवल फल फूल हो उसको गार्डन नहीं बोलते। गार्डन का मतलब कोई भी पेड़ हो, रंग बिरंगा पेड़ पौधा होगा, कभी फूल है तो कभी कुछ भी है, अलग अलग होगा। लेकिन ये बोल रहा है केवल फ्रूट ट्रीज होंगे, इसका मतलब ऑर्चार्ड है, और ऑर्चार्ड मतलब क्या होता है? फलों का बगीचा, ऐसे याद रखते हैं। अच्छा है, नहीं याद होता है ऐसे, औरचार को याद रखते हैं अचार से, औरचार अचार, औरचार अचार, अचार अचार किससे ज्यादातर बनता है? तो आम से। आम क्या है? फल है, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। बाकी गार्डन तो जानते हैं। क्वे, क्वे का मतलब होता है कि जहां हार्बर, पोर्ट, पोर्ट समझ होता है, जहां जहाज जो है वो रुकता उगता है, उसको बोलते हैं। ये है म्यूजियम, तो आप जानते होंगे, म्यूजियम जहां पुराना सामान रखा जाता है। हार्बर या पोर्ट जहां सामान उतारा चढ़ाता है, क्वे है। गार्डन बता दिए और चार्ट भी बता दिए। The hear that the relationship was stormy and had broken up several time, मतलब ये जो कुछ भी है उसको सुना गया है। क्या सुना गया है? देखते हैं क्या सुना गया है, कि जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्ट्रॉमी है, खतरनाक है, या फिर तो जो भी है, हैड मतलब बेकार है, और हैड ब्रोकन अप सेवरल टाइम्स, और बहुत बार ये जो है वो ये रिश्ता टूट चुका है। मतलब किससे पता चला? तो इम्प्यूट से पता चला ना, इनऑर्डिनेट, इम्पग्न, तो पता कैसे चला? कोई इंक्वायरी से ही तो पता चलता है। एक इंक्वायरी से पता चला कि उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही बेकार है और बहुत बार टूट चुका है, मतलब इंक्वायरी से हम लोगों को पता चलता है। अब थोड़ा देख ले इन लोगों में मीनिंग। इम्प्यूट, खंडन, आरोपित। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल, जांच पड़ताल में ही पता चला था बहुत बार टूटता है। इम्प्यूट मतलब होता है आरोपित, और इनऑर्डिनेट असामान्यता, ये गलत लिखा हुआ, असामान्यता, और इम्पग्न मतलब बहस करना। इम्पगलन से क्या बहस करें यार, बताओ? इम्पग्न, इम्पगलन से क्या बहस करें हम? इम्पग्न है ना, एक एम्पुटी होता है ना। अच्छा, अ हॉल्यूसिनेशन, एक भ्रम, इज एन एरर, एरर परसेप्शन, मतलब ये जो धारणा है भ्रम से मुक्ति का, ये जो धारणा है मुक्ति भ्रम के जो धारणाएं हैं, दैट की दैट इज वे, इसी कारण से इट इज ऑफन मेंटल हेल्थ इश्यूज, इसी कारण से जो ये जो भ्रम की जो मुक्ति धारणाएं हैं, यही कारणों से क्या होता है कि मेंटल हेल्थ इशू इसी के साथ क्या है। अब इसी के साथ क्या है? अकाउंट विथ, अकाउंट 4 होता है, अकाउंट 2 होता है, तो सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन है नहीं। सस्पेंड क्या करेंगे इसमें? सस्पेंड होगा हमारा दी मेंटल हेल्थ। डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म कर दें, नहीं। एसोसिएट विथ मतलब जुड़ा होना, एसोसिएट विथ का मतलब यही लिख देते हैं, जुड़ा। अच्छा, आगे लिखा होगा जुड़ा हुआ होना। तो हमारा जो धारणाएं है, भ्रम, मुक्ति से भ्रम का जो धारणा ना, यही कारण है कि यही, इसी कारण से हमारा मेंटल हेल्थ इशू इससे क्या रहता है? जुड़ा हुआ रहता है। एसोसिएट विथ मतलब जुड़ा हुआ होना। ये डिस्पोज ऑफ मतलब बचना, हटा देना, खत्म करना है, बच के भाग रहा है, छुपे छुपे हट गया, है ना। एसोसिएट मतलब होता है साथ जुड़ना। सस्पेंड मतलब निलंबित करना, इसका तो 2 और 4 होता तो जवाबदेही होता। अच्छा हाँ, हिंदी है। मुक्ति भ्रम धारणा में एक त्रुटि है, यही कारण है कि इसे अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जोड़ा जाता है। अ हेयर्स ब्रेथ, सॉरी, इसका नहीं लिखना चाहिए था हिंदी ना। एक हेयर्स ब्रेथ मतलब बहुत बारीकी के साथ देखना। हेयर्स ब्रेथ मतलब इसे नहीं, ढीला जो खोजता है, जो हम लोग को जू हो जाता है, ऐसे खोजते हैं मम्मी सब। मतलब एक-एक हेयर हटा करके देखती है, बाल हटा करके, मतलब बहुत बारीकी से देखती है। और बहुत बारीकी से देखना, इसका मतलब टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटी से छोटी चीजों के बारे में सब कुछ डिटेल करके बताना। इन अ फ्लटर, चापलूसी, अच्छा वो फ्लटर नहीं, ये फ्लटर फड़फड़ाने वाला है ना। एक होता है फ्लैटर, वो होता है चापलूसी करना, ठीक। ये है फ्लटर, वो फ्लैटर होता है। फ्लटर मतलब होता है तड़पना, फड़फड़ाना, परेशान हो जाना।
तो इसका हो जाएगा आंसर इन नर्वस स्टेट, हड़बड़ाहट में होना। ये हिंदी कैसे लिखा गया? आंसर सी। द स्टडी ऑफ इलेक्शन, चुनाव के बारे में जब पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सेफोलॉजी। ठीक है, आगे है फिलैंथ्रोप। थ्रोप का मतलब होता है मानव और फाइल मतलब होता है प्यार करना, मानव से प्यार करने वाले परोपकारी, है ना। फिलेटेली टिकट और आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विज्ञानी। देख लेते हैं ये विज्ञानी वाला। आर्कियोलॉजिस्ट पुरातत्व विज्ञान, फिलेटेलिस्ट टिकट इकट्ठा करने वाला का काम, फिलैंथ्रोप परोपकारी और सेफोलॉजी का मतलब होता है चुनाव विज्ञान। सेफो याद रखिए साफ से, साफ साफ एकदम बोलने चलता है अपने बारे में चुनाव में, हम ये किए हैं वो किए हैं, पूरा सफाई देगा खाली। काला मिट्टी देख करके हम लोग बहुत खुश होते हैं अपना गांव में, है ना। काला मिट्टी जिसको हम लोग चिट्टी माटी बोलते हैं, घर में निपाता उपाता है गोबर वोबर से। काला मिट्टी देख के बड़ा खुश होते हैं हम लोग, है ना। काला मिट्टी देख करके क्या होते हैं? बहुत ही खुश होते हैं। तो क्लैमिटी मतलब होता है खुश होना। इसका एंटोनिम हमको ढूंढना है, एंटोनिम ढूंढना है तो क्या हो जाएगा आंसर? हैप्पीनेस तो सिनोनिम, फेल्योर असफल हो गया। सफरिंग मतलब ये ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद, यही होगा। एंटोनिम, एंटोनिम है तो कैसे होगा? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, काला मिट्टी का मतलब होता है ये, क्या बोलते हैं उसको, क्लैमिटी मतलब हादसा बहुत बड़ा, उदास होना, है ना, ये सभी जो ना। तो इसका हो जाएगा एंटोनिम हैप्पीनेस। एक बार आंसर चेक करो, क्लैमिटी मतलब। चल देख लेते हैं आगे। खत्म, खत्म। तो हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा हो तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने, इसमें कंफ्यूज ना हो। काला मिट्टी देख करके वो ब्लैक बुक से पढ़ते हैं, क्लामिटी दिया हुआ है, उसका खुश होना एंटोनिम है। हम कहीं क्लामिटी तो सुनते होंगे, आपदा प्रबंधन, आपदा जिसको बोलते हैं, वाह आपदा, है ना। तो इसका हैप्पीनेस हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा। ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।